वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं हम अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ। सर दूसरा लेक्चर है, मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 में है वो है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर, या फिर आप बोल सकते हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से उसमें पार्ट्स होते हैं, किस तरह से हमारी लाइट ट्रेवल करती है, वो सारी की सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज के लेक्चर में। बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है भाई। आपको पता है ये हमारा दूसरा लेक्चर है, तो सर पहला लेक्चर क्या था? पहले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने क्या स्टार्ट किया था? स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्चुअल में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये सब हमने जाना था। आपको फिर से बता दो भाई, हम इस वक्त जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं बीएससी 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जिसमें हमारे पेपर का नाम है, क्या नाम है भाई? क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। सर जरूरी नहीं बीएससी वाले पढ़े, कोई भी पढ़ सकते हैं, जिसको भी टॉपिक आपको पढ़ना है। हमने एक्चुअल में इसमें हमारे पास 8 यूनिट थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री, क्वांटम मैकेनिक्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस तरह से 8 हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट को, है ना। उसके बाद एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट किया है, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले हमने जाना था कि एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी होते क्या है। सर स्पेक्ट्रोस्कोपी जान लिया था कि हमारा सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ, ये तो जाना था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है वो जाना, किस तरह से हमारी प्रोपेगेट करती हैं ये भी जाना, फिर हमने उसका स्पेक्ट्रम जाना। सर बहुत सारे टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, अगर मैं उनको उनकी वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी के क्रम में व्यवस्थित कर देता हूं तो मुझे एक सीरीज मिलती है, उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारी रेस थी। कौन कौन सी थी भाई? कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी, विजुअल, आईआर, माइक्रो रेडियो, जिसको आप शॉर्ट में अगर याद करना चाहो, आप शॉर्ट में इनको याद रखना चाहो तो आप बोल सकते हो CGX UV, CGX UV IMR। सर ये याद करने का मेथड है। C मतलब कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजुअल रेस, आईआर रेस, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये हमारे पास क्या था? स्पेक्ट्रम था। तो ये स्पेक्ट्रम जो होता है इनमें बहुत सारी रेस थी, और इन रेस की एनर्जी और इनकी वेवलेंथ के बेस पर ये अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज हो रही थी। सर हमने कहा था रेडियो वेव NMR में यूज होती है, माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है, आईआर वेव वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है, यूवी और विजुअल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है, एक्सरेज आपके एक्सरे में यूज होती है। बाकियों का यूज अभी हम नहीं करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, खासकर बाकियों और अदर हमारे यूज होते हैं। तो भाई हम ये जानने वाले हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर एक्चुअली क्या होता है। तो समझ लीजिए भाई स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। किसी भी कंपाउंड का जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हमारा वहां पर कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पेक्ट्रोमीटर या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सर उसमें एक्चुअल में होता क्या क्या है भाई? अगर मैं इसके काम की बात करूं, इसके प्रिंसिपल की बात करूं, तो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहले हम लेंगे सोर्स को, सोर्स ऑफ लाइट। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है भाई? सोर्स ऑफ लाइट होता है। इस लाइट को मतलब हमारे पास एक ऐसा सोर्स होता है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? लाइट, जो हमारा लाइट को प्रोड्यूस करता है। क्योंकि भाई बिना लाइट के तो कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो नहीं सकती भाई। स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट का यूज तो होगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास होगा, और उस सोर्स से जो भी लाइट निकलेगी उसको हम एक स्लिट से गुजार देते हैं। किससे गुजारेंगे भाई? एक स्लिट से गुजारते हुए उस लाइट को पहुंचा दिया जाता है। कहां पर पहुंचा दिया जाता है भाई? उस लाइट को कहां पर पहुंचा दिया जाता है? ग्रेटिंग पर, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। सर ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? आप इसको प्रिज्म बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रिज्म बोल सकते हैं। जो क्या काम करता है भाई? प्रिज्म हमारा काम करता है कि जो भी हमारे पास वेव आती है, जो भी रेडिएशंस आती हैं, उनको अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में कन्वर्ट करना, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में तोड़ देने का काम करता है। डिफ्रैक्शन प्रिज्म से जो भी लाइट निकलती है आप उसको एक सैंपल पे डालेंगे। सैंपल क्या मीन्स है भाई? सैंपल का मतलब क्या भाई? सैंपल का मतलब है जिसका आप
अध्ययन कर रहे हो, जिसके बारे में आप पता लगाना चाह रहे हो, जिसके बारे में आपको स्टडी करनी है, वो हमारा एक सैंपल होगा। जो भी कंपाउंड के बारे में उसका आइडेंटिफिकेशन करना है वो हमारा सैंपल है। उस पर आप क्या डालोगे, वो लाइट पास करोगे प्रिज्म से होती हुई। फिर जो लाइट है सैंपल के साथ में एब्जॉर्ब होगी, स्कैटर्ड होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिट होगी, बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए थे। तो वहीं से सैंपल से होते हुए लाइट, जो सैंपल से होते हुए लाइट हमारी कहां चली जाएगी, ये चली जाती है हमारे डिटेक्टर पर। कहां चली जाएगी, डिटेक्टर। अभी इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, फिक्र ना करो, इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। फिलहाल के लिए तो अभी हम थोड़े मोड़े टाइप से हम किस तरह से जाती है लाइट हमारी वो हम समझ रहे हैं। डिटेक्टर पे पहुंचेगी, डिटेक्टर के बाद हमारी जो रेडिएशन है वो हमारे पास कहां पहुंचती है, रिकॉर्डर पर। क्या पहुंचती है, रिकॉर्डर पर पहुंचती है। आपको एनिमेशन टाइप से दिखाऊंगा इस चीज को, आपको मैं एनिमेशन टाइप से दिखाने वाला। तो भाई कहने का मतलब है स्पेक्ट्रोमीटर में हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट होता है, वो लाइट को हम डिफ्रैक्शन प्रिज्म पर डालते हैं और वो प्रिज्म से सैंपल पे जाता है, सैंपल से डिटेक्टर पे जाएगी और डिटेक्टर से हम क्या कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है। कहने का मतलब क्या है, उसको हम इस तरह से समझते हैं। देखिए भाई, इस तरह से समझते हैं, बहुत ही प्यार से समझते हैं। जरा देखिए इधर क्या, ये हमारे पास लाइट सोर्स, ये क्या है हमारे पास में, लाइट सोर्स। यहां से लाइट मेरी निकल रही, मैं स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बात कर रहा हूं। यहां से मेरी लाइट निकली, ये मेरे पास लाइट जा रही है, यहां पर मैंने लगा रखी है स्लिट। क्या लगा रखी है भाई, स्लिट। और ये स्लिट क्या करती है, जो भी लाइट इधर उधर जा रही है उसको रोक देगी, जो भी लाइट इधर उधर जा रही है उसको रोक देगी। और जो लाइट हमारी कहां जा रही है भाई, जो लाइट हमारी स्लिट से होकर सीधा निकल रही है, यानी कि एक सीधे पाथ वाली लाइट को जाने देगी। ठीक है। अब वो जो लाइट है वो लाइट जाकर कहां पड़ेगी, मिरर पे, और मिरर से हम अपने अकॉर्डिंग फोकस करके इसको कहां डाल देंगे, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो कि एक प्रिज्म का काम करता है। जो किसका काम करेगा, प्रिज्म का। और यहां से जो भी हमारे लाइट आएगी वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाती है, मतलब टूट जाती है। स्प्लिट हो जाती है मतलब टूट जाती है। और टूटने के बाद हम आराम से अपने जो मिरर है उससे इसको फोकस करेंगे। फोकस करने के बाद स्लिट से होकर गुजारते हैं, और गुजारने के बाद कहां डालते हैं हम, सैंपल पे। कहां डालेंगे भाई, सैंपल पे। अब जो सैंपल से कुछ लाइट हो सकता है सैंपल उसको एब्जॉर्ब कर ले, भाई हो सकता है कुछ लाइट को ये अंदर ही एब्जॉर्ब कर ले, या हो सकता है किसी को रिफ्लेक्ट कर दे, या हो सकता है कि इधर उधर फैला दे, या हो सकता है कि उसमें से होकर बाहर निकाल दे। तो आपको जिस तरह की रेडिएशन चाहिए, आप चाहते हो कि ट्रांसमिट कितनी हुई है तो डिटेक्टर यहां लगा दीजिए, आप चाहते हो रिफ्लेक्ट कितनी हुई है तो डिटेक्टर यहां लगा दीजिए, आप चाहते हो स्कैटर्ड कितनी हुई है डिटेक्टर वहां लगा दीजिए। यानी कि जिस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम करोगे उस साइड आप डिटेक्टर को लगा दोगे, और डिटेक्टर में से जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हम रिकॉर्डर की हेल्प से उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और हमें पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम या पूरा का पूरा ग्राफ उसका हमें मिल जाता है। तो भाई यही काम होता है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर का। मैं इसको ना बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से एक एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए भाई, अब मैं एक एनिमेशन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कैसे समझेंगे भाई। हमारे पास में ये एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, ये लाइट का सोर्स है, ये मैंने आपको स्लिट लगा रखी है। तो जब भी मैं यहां से सोर्स ऑफ लाइट से लाइट जाएगी पास होके, तो स्लिट से होकर वो सीधे की सीधे निकल जाएगी, ठीक है ना। अब ये सीधे की सीधे निकलेगी तो देखो किस तरह से, इस तरह से लाइट हमारी सीधे जा रही है, और ये लाइट हमारी जाकर हमने कहां पर टकराई, ये हमारे पास वही है प्रिज्म, आप मान लीजिए, जहां से आपकी जो लाइट है वो अलग अलग कलर्स में टूट जाती है, जिससे फिर मैं वापस से उसको स्लिट से होकर गुजारता हूं और वापस कहां डालता हूं, सैंपल पे। जो मेरे पास सैंपल है वहां से सैंपल से होकर गुजरती है, और गुजरने के बाद यहां से कुछ लाइट, देखो यहां से वापस से समझते हैं, मैं इसको वापस से समझाता हूं। देखो मेरे पास ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट आ रही, स्लिट से होकर गुजारी, यहां से हमारे पास ग्रेटिंग है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जिसे हम प्रिज्म बोल सकते हैं। यहां से लाइट जैसे अलग अलग कलर्स में तोड़ती है, तो हम अपने अनुसार इसको सेट करेंगे कौन सी वेवलेंथ की लाइट मेरे को लेनी है, और वो लाइट को स्लिट से होकर गुजारते हैं, और गुजारने के बाद वो लाइट मेरी कहां पर आ जाएगी भी, सैंपल पे। अब सैंपल से हो सकता है कि वो लाइट ट्रांसमिट हो सकता है कि वो रिफ्लेक्ट हो सकता है
क्या हो, हमारी स्कैटर्ड हो, तो उसी साइड में क्या करूंगा, डिटेक्टर को लगा देता हूं। अब ये डिटेक्टर का काम क्या, अभी ये डिटेक्टर का काम है यहां से आने वाली लाइट को डिटेक्ट करना कि कौन कौन सी लाइट मेरी आ रही है। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जो सी लाइट मेरे को चाहिए, और वो जो भी लाइट होगी वो सैंपल पे आएगी, सैंपल के मॉलिक्यूल हो सकता है उसको एब्जॉर्ब करें, रिफ्लेक्ट करें, स्कैटर्ड करें, ट्रांसमिट करें, जो भी लाइट होगी उसका पूरा का पूरा बायोडाटा मेरे को मिल जाएगा कहां, डिटेक्टर पे। और डिटेक्टर पे मिलने के बाद वही हमारा पूरा का पूरा डेटा कहां चला जाता है भाई, वही डेटा हमारा कहां चला जाता है, रिकॉर्डर को, और हम उसका पूरा का पूरा क्या निकाल लेते हैं भाई, जो रिकॉर्डर होता है, फिर वहां से हम पूरा का पूरा डाटा और ग्राफ उसको बना लेते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्पेक्ट्रो जो मीटर होता है या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो वर्क कैसे करता है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें और जाननी भी, क्या जाननी सर, सोर्स जो होता है वो उसके नाम भी लिख देता हूं मैं। एक्चुअल में जैसे मान लीजिए मेरे पास में कुछ सोर्स ऑफ लाइट है, कौन कौन से लाइट के सोर्स हम यूज करते हैं, जैसे हीटेड सिरेमिक फिलामेंट होता है, ये हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज होता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर मेरे को सोर्स चाहिए तो वहां पर हम हीटेड सिरेमिक फिलामेंट लेते हैं मोस्टली। उसके बाद अगर आपको यूवी विजुअल चाहिए, आप चाहते हो कि सर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप चाहते हो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहां पर आपको सोर्स के फॉर्म में टंगस्टन हैलोजन लैंप चाहिए होगी, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्लिस्ट्रॉन आपकी बल्ब होता है, ये आपका माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई अभी हम ये सारी की सारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारी डिटेल में आपके सिलेबस में दे रखी है। आपके आईआर और रोटेशनल यानी कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अगले यूनिट में हम यूवी विजुअल को पढ़ने वाले, फिर एनएमआर को भी पढ़ेंगे, सब कुछ दे रखा है। तो चलिए भाई, आज का लेक्चर हमारा बहुत छोटा सा था, सिंपली हमने बस इतना जाना था कि स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है। थोड़ा सा हो सकता है जल्दबाजी में रहा है लेक्चर, कोई बात नहीं। अगला लेक्चर हमारा एक नई एनर्जी के साथ और एक आराम से प्यार से समझने वाला है, जो भी हमारा टॉपिक है ना। आई बॉर्न ओपन हमारा अप्रोक्सीमेशन है, जिसको हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ। बस आपको काम ये करना है कि लेक्चर को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।